नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बर्मन क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंग पूर्वाग्रह। फ्रेंड्स, जिसे हम जेंडर बेस के नाम से जानते हैं, और ये एक छोटा सा टॉपिक है, परंतु यह स्पेशली सीटेट और एमपीटेट में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो समय से आप तक पहुंचती रहे। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमें 8756121993 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको यह सारी पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे पूर्वाग्रह यानी रूढ़वादी सोच क्या होती है। तो हम पहले लिंग पूर्वाग्रह ना पढ़ के हम पूर्वाग्रह पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसकी किताबी भाषा की बात करते हैं। तो जैसे किताबी भाषा होती है कि पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी व्यक्ति में संचित उन भावनाओं से होता है जिसकी वजह से व्यक्ति सकारात्मक व नकारात्मक रुझान रखता है, जो हमें हमारे समाज से ही प्राप्त होता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अंधविश्वासी चीजें बताई जाती हैं, तो वह उन्हें ज्ञान न होने के कारण सकारात्मक रूप से देखता है, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है तो वह उनका पूर्ण विरोध करता है। फ्रेंड्स, अब जैसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो वह अवधारणा जिसकी किसी प्रकार की जांच किए बिना हम उन्हें मान लेते हैं, यानी दूसरी परिभाषा है कि अंधविश्वास या मनगढ़ंत बात कहना जिसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण न होता। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ शहर के बच्चों का काम है, गांव के बच्चे तो सिर्फ खेती किसानी ही करते रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत बात है और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही अभी तक यह कभी प्रमाणित हुई है। आप सभी जानते होंगे कि गांव के बहुत से लोगों ने शिक्षा में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी एक मानने वाली बात नहीं है, पूर्वाग्रह है और इन सब चीज़ों से हमें भी निकलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब हम लिंग पूर्वाग्रह यानी जो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है वह क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने पूर्वाग्रह की बात की, अब लैंगिक पूर्वाग्रह होता है यानी लिंग विशेष के प्रति, यानी स्त्री और पुरुष के प्रति जो हम निश्चित अवधारणा बना लेते हैं या जो रूढ़िवादी हमारी जो सोच होती है, वही हमारा लिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए, अब उदाहरण से आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि लड़कियां भी मैथ में उतनी ही अच्छी होती हैं जितने कि लड़के अच्छे होते हैं। अब जैसे दूसरी बात कही जाती है कि लड़कियों को हमेशा होम साइंस दिलानी चाहिए, तो सिर्फ ये एक अंधविश्वासी बातें हैं और ये किसी ने कह दिया तो लोग मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल बाहर निकलना है और ये बिल्कुल एक गलत बातें हैं। जैसे कहा जाता है कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती, अगर लड़कियां अच्छा खाना बनाती है तो हमारे भारत में जो मेल शेफ है उनका क्या मतलब, वो एकदम बेकार है। खेलना कूदना लड़कों का काम है। अगर खेलना कूदना लड़कों का काम है तो गीता फोगाट जैसे और बबीता फोगाट जैसी लड़कियां हमारे देश में बेकार ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ अवधारणाएं हैं, इनको हमें चेंज करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इससे हमारा घर प्रभावित होगा, परिवार प्रभावित होगा, विद्यालय प्रभावित होता है और समाज भी प्रभावित होता है। अब फ्रेंड्स, जैसे घर की बात करें तो घर में होता है सामान्यतः कि जब बालक छोटा होता है, यदि घर पे किसी लड़का और लड़की दोनों हैं, तो अक्सर कहा जाता है बालक को कि आप सब्जी ले आओ और लड़की को कहा जाता है कि आप खाना बना दो। तो फ्रेंड्स, वह जो एक विचारधारा बना दी जाती है, जो अंधविश्वासी बातें हैं, तो वो घर, परिवार, विद्यालय और समाज सभी को इफेक्ट करती है, यानी सभी में फर्क पड़ता है। अब जैसे समाज की बात आती है तो कहा जाता है कि पुरुष समाज के सारे कामों में भाग लेगा और औरत घर के सारे काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है और इन्हीं को हम लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 जो हमारा था, तो वो इसका विरोध करता है और वो अपनी भूमिका किस प्रकार निभाता है। वो कहता है कि लिंग भूमिकाओं को उल्टा किया जाए, यानी अगर आपसे कोई कहता है कि बच्चियां होम साइंस ही पढ़ेंगी तो आपको होम साइंस उनको दिलाना ही नहीं है, आप उनको मैथ दिलाएं जैसे कि आप अपने बच्चे को दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि सीधा इसका उल्टा करना यानी पूर्ण विरोध करना है। अब अगला है कि परिवार में शिक्षा के दोनों को समान अवसर देना। फ्रेंड्स, पहले अवधारणा बनी थी कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ बच्चों का काम है, बच्चियां तो घर का काम करेंगे। तो यह भी एक गलत अवधारणा है, हमें दोनों को समान अवसर देना है। विद्यालय में भेद रहित माहौल। फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन है तो मैं वो आपको बताऊंगा जैसे आगे पहुंचेंगे। तो वो क्वेश्चन जैसे ऐसे है कि एक समावेशी कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़के बनो, मतलब लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो शिक्षक तो यहाँ पर भेदभाव कर रहा है, तो हमें वो नहीं करना, हमें दोनों को समान अवसर देना है और दोनों से एक जैसा भेदभाव करना है। हमें लिंग पूर्वाग्रह से मुक्त होकर भाषा का प्रयोग करना है और हमें किसी प्रकार से लिंग पूर्वाग्रह ग्रसित बातों का प्रयोग नहीं करना। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे इसमें कि लिंग पूर्वाग्रह के क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लिंग पूर्वाग्रह के कारण होते हैं
पहली बात तो अशिक्षा, यदि समाज अशिक्षित है तो वो लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा ही होगा। संस्कृति और हमारा तीसरा सामाजिक भेदभाव। अब फ्रेंड्स अशिक्षा की बात करें तो हमें दोनों को समान शिक्षा मुहैया कराना चाहिए हमें, यानी यह नहीं सोचना चाहिए कि बालक को हम नौकरी करा दें और पढ़ाई लिखाएं ताकि वो नौकरी करे, पैसा कमाए और पुत्री को कह दें तो वो घर के सारे कामकाज करे। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें दोनों को समान अवसर देना है, दोनों को समान शिक्षा देनी है तो फ्रेंड्स, जिससे वो दोनों आगे बढ़ सके और यह एक लिंग पूर्वाग्रह खत्म हो सके। अगला है संस्कृति। अब जैसे संस्कृति में बात करें हम कि होता था कि राजा का पुत्र ही राजा होगा। अब भाई जरूरी क्यों कि राजा का पुत्र ही राजा हो? अगर किसी का पुत्र नहीं तो राजा की पुत्री भी पुत्री होनी चाहिए, राजा की पुत्री जो है वह भी राजा होनी चाहिए। तो यह भी एक गलत अवधारणा है, तो इनको भी दूर करना चाहिए। फ्रेंड्स ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये हो नहीं रहा, यह बशर्ते धीरे धीरे हो रहा है और हम सबको इसमें भागीदार होना पड़ेगा। हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने मोहल्ले से शुरुआत करनी पड़ेगी, समाज से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी यह परिवर्तन हमें दिखाई देगा। सामाजिक भेदभाव। अब जैसे कहा जाता है कि सामाजिक कार्यों में महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता नहीं दी जाती। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्ची ने कहा कि मुझे सिविल सर्विस के लिए दिल्ली जाना है या मुझे सीटेट की कोचिंग के लिए इलाहाबाद जाना है, तो घर वाले कहते थे कि नहीं तुम घर पे रहो और घर का काम काज करो, भैया है वो जाके पढ़ेगा। तो ये सब लिंग पूर्वाग्रह के ही कारण है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती है, तो बिल्कुल गलत बात है। आपको मानना तो मान ले, पर ऐसी कोई बात है नहीं। अगर आप मान लेते तो इसका मतलब आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो हमें यह बिल्कुल नहीं मानना। ऑप्शन देखते हैं हम इसके। बुद्धि की विभिन्न बच्चों के लिए सही है। फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला देखते हैं, सही हो सकता है, सही है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है और इसमें किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो यह एकदम गलत बात है। तो ना यह सही है और ना सही हो सकता और ना ये बुद्धि के लिए बच्चों के लिए सही है, तो यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके विकल्प में थोड़ा सा ये गलत हो गया, तो ये आप ध्यान दें, ABCD के तरीके है। जैसे प्रश्न पढ़ते हैं कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। सभाध्यक्ष वही सभाध्यक्ष पढ़े, सभा अध्यक्ष लिखे। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। दूसरा, लिंग पूर्वाग्रह से मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तीसरा, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। और चौथा, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बताऊं कि सभापति का मतलब होता है केवल पुरुष और सभा अध्यक्ष का मतलब होता है कि सभा अध्यक्ष में स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हैं। तो उसने पुरुष को जोर ना देकर के उन्होंने दोनों को महत्व दिया, यानी वह लोग लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित तो बिल्कुल ही नहीं है और वह भाषा पर अधिकार रखते हैं। ठीक, यह भी ठीक बात है, लेकिन जब हमारा सटीक आंसर तो वह लिंग पूर्वाग्रह से मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे तीसरा, समावेशी कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़के बोलो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी कैसी है? तो यह एक जाति भेदभाव का परिचायक है। तो फ्रेंड्स ये गलत है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, यह भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगला है कि लड़के लड़कियों भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा को प्रकट करता है। तो फ्रेंड्स आप एक शिक्षक हो के अगर आप ऐसी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आप रूढ़िवादी से ग्रसित हैं, आपको इससे बाहर निकलना है। अगला है कि लड़कियों पर लड़कों के जीन वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है वह सी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।